जीव दोनों एक होते हुए भी जो है आकृत किया स्वरूप से नहीं, इसलिए अद्वैत ही है, ना प्रपंच है ना जन्म मरण रूप संस्कृति ही है। अब दूसरा जो है जीव जीव सच्चिदानंद, यानी देवता में देवता सा होने से ही मिथ्या है, क्योंकि अविद्या उपाधि ही मिथ्या है। अब यह भेद तो प्रतीति मात्र ऐसे ही है जैसे कि एक कागज के ऊपर एक ही स्याही से अनेक प्राणियों के चित्र चित्रित भेद बनाए गए हों। तो जड़ और जड़ का भेद, जैसे स्वप्न में निद्रा दोष से अविद्या रचित अनेक जड़ों के कल्पित भेद प्रतीत होते हैं, और उन पदार्थों में ब्रह्म चैतन्य जो है भिन्न। स्वामी जी आवाज कट रही है, बिल्कुल प्रतीत होता कट रही है। इसी प्रकार से माया के द्वारा रचित पदार्थों में जो है जी 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 अब आ रही है? नहीं स्वामी जी, क्या तो आवाज आ रही ठीक से? जाती है जी, तो हम जगह भी चेंज कर दिए हैं। तो भौतिक पदार्थों के जो भेद इत्यादि हैं, यानी उन जड़ पदार्थों की उपाधि से एक ब्रह्म व्यापक चैतन्य जो है भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है। अब विचार से देखो तो अस्थि भांति में सब भेद कल्पित है। तो जीव और जड़ का भेद, यानी अविद्या उपाधि को स्वीकार करके आप ही ब्रह्म चैतन्य जीव रूप प्रतीत होता है, और तम प्रधान प्रकृति के कार्य यानी 5 भूत और 5 भौतिक पदार्थों की उपाधि से यानी भूत भौतिक रूप प्रतीत हो रहा है। यानी भेद भी भासते हैं, जैसे कि मैं जीव हूं, ये पदार्थ मेरे हैं, ये दूसरे के हैं, यानी इस प्रकार के नाना प्रकार की। इसलिए यह भेद केवल भ्रम मात्र है। जैसे एक ही स्वर्ण का सिंहासन, भगवान की मूर्ति, गोपी ग्वाल, लकुटिया, मुरली इत्यादि बना देते हैं नाना प्रकार की। अब इसी प्रकार से देखो कि एक ही स्वर्ण जो है गोपी ग्वाल जीव और लकुटी सिंहासन जड़ इत्यादि भेद इसमें भासते हैं, जैसे इन भेदों में स्वर्ण ही सत्य है। इसी प्रकार से संसार में जीव जड़ के भेदों में एक ब्रह्म ही सत्य है। ईश्वर जड़, ईश्वर और जड़ का भेद है कि जैसे बाजीगर के तमाशे में ऐसी प्रतीति होती है कि बाजीगर के जो रचे हुए पदार्थ यानी अलग हैं, भिन्न हैं, परंतु बाजीगर से वो अलग नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर रचित संसार में ऐसी प्रतीति होती है कि ईश्वर रचित पदार्थ जो है ईश्वर से भिन्न है, और पदार्थों से ईश्वर भिन्न है, क्योंकि यह भेद जो है मिथ्या है, क्योंकि सारा प्रपंच ईश्वर के विराट स्वरूप से न अलग है। इसलिए इन भेदों का ये इसके विषय में बताया गया है। अब हम आपको विवेक चूड़ामणि के 197वां श्लोक है, ये विज्ञानमय कोश के ऊपर चल रहा था का सत्संग उस दिन।
तो यावद्भ्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानोज्जृम्भितस्य प्रमादात् रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेर्नाशेनैव सर्पोऽपि तद्वत्। यानी मिथ्या ज्ञान और प्रमाद के कारण जो यह जीवत्व भाव जब तक बना रह सकेगा तब तक भ्रांति बनी हुई है। जैसे केवल भ्रांति के कारण ही रस्सी सर्प बन जाती है और भ्रांति के दूर होते ही सर्प की कोई सत्ता नहीं रह जाती। इन्हें ऐसा ही इस प्रसंग में है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि भ्रांति और मोह इन दोनों के बने रहने तक ही जीव की हस्ती है, यानी उसका अस्तित्व बना रहता है। परमात्मा का अर्थात सत्य का अज्ञान ही इस भ्रांति को जन्म देता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। यानी इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यथार्थ का अग्रहण ही अन्यथा ग्रहण का कारण बनता है। जैसे एक बार भ्रांति हुई कि फिर विषय वस्तु जगत के संदर्भ में मन में ऐसी धारणा उठती है कि मैं करता हूं, और तब मन बुद्धि के लिहाज से ऐसा भाव उठने लगता है कि मैं भोगता हूं। और ये सारी धारणाएं जो होती हैं समग्र रूप से जीवत्व भाव को जो है निर्मित करती हैं, क्योंकि ये सब भ्रांति के कारण ही होती हैं। ये सब तब तक बनी रहेंगी जब तक भ्रांति बनी हुई है। जब तक रज्जु का रस्सी का स्वरूप समझ में नहीं आ जाता, जब तक रस्सी का ज्ञान पूरी तरह नहीं हो जाता, तब तक भ्रम बना रहता है, यानी सर्प दृष्टि बनी रहती है। एकदम मानसिक भ्रम के लक्षण क्षणों में ही तुमको सर्प दिखा होगा। इसलिए जब मन का वह भ्रम दूर होता है तो सर्प भी दूर हो जाता है, यानी उस रस्सी के ज्ञान के साथ साथ सर्प की भ्रांति भी अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तब तब द्वैत प्रपंच का अनुभव होता रहता है। और बुद्धि से कर्ता विषय और उनका परस्पर संबंध। हो